फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है इतिहास में, आज हम उसमें नवपाषाण काल पे हैं। इसमें हम गत वर्षों के प्रश्न जो आईएएस पीसीएस में पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर हमने एक पहले संक्षिप्त नोट्स बनाए, फिर हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, नवपाषाण काल में आकर मनुष्य ने जो सबसे बड़ी प्रगति की वो थी कृषि की। यानी अब मनुष्य कृषि करना सीख गया था और उसने सबसे पहला जो अनाज उगाया वो है जौ। ये मानव इतिहास की बात है। लेकिन भारत में जो प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं उसमें हमारी 3 साइट सबसे मेन है, लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डीवा। लहुरा देव में, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, हमें चावल के साक्ष्य मिले जो कि काफ़ी पुरानी 9000 से 7000 बीसी की है। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट साइट मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में है। वहाँ पे हमें गेहूं के साक्ष्य में मिले हैं और ये 7000 बीसी की है। ध्यान रखिए, पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था, बाद में ही भारत से टूट के अलग हुआ था। तीसरी साइट है कोल्डीवा जो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे है। और यहाँ पे भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि 6500 बीसी के हैं। और ये जो है कोल्डीवा बेलन नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, मेहरगढ़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है। इस मेहरगढ़ में हमें पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक तत्व मिलते हैं और इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी पूछा गया इसी स्टेटमेंट पे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में 2008 में। दोस्तों, एक चीज़ आप जानिए कि जहाँ पे कृषि होती है उसकी देखभाल के लिए मनुष्य को वहाँ पे रुकना पड़ता है। यानी अब नवपाषाण काल में आकर जब मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया तो अब उसकी देखभाल के लिए उसके आसपास उसने बस्तियाँ बसाना शुरू किया। यानी अब हमें नवपाषाण काल में मानव बस्तियाँ भी मिलेंगी। भारत में नवपाषाण कालीन बस्तियाँ के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सबसे प्राचीन बस्ती उसी को कहा जाएगा जहाँ पे हमें सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जाहिर सी बात है, तो हमें सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं लहुरा देव में, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन बस्ती भी लहुरा देव है। और अगर प्रश्न में, चूँकि ये एक नई साइट है, नहीं दिया है, तो सबसे प्राचीन साइट जो मानी जाएगी भारतीय उपमहाद्वीप की वो है मेहरगढ़। तब हम इसको टिक मारेंगे जैसा प्रश्न आएगा। फिर एक मशहूर साइट है नवपाषाण काल की, जम्मू एवं कश्मीर की बुर्ज होम। यहाँ की खासियत ये थी इस बस्ती की कि यहाँ पे लोग ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड कमरे बना के रहते थे। एक छोटा सा ओपनिंग दे के उसमें से नीचे चले जाते थे और अंदर कमरे जैसे बना के रहते थे, जिसको गर्तावास कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता था क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, उनकी ठंड से बचाव हो जाता था। और वहाँ पे भी एक सावधान से हमें मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल मिला है खुदाई में। ध्यान रखिएगा, जो कुछ यूनिक चीज़ होती है उस पर प्रश्न बनते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल एक यूनिक कम्बिनेशन जो कि बुर्ज होम से मिला है, जम्मू कश्मीर के। फिर है एक और साइड है गुफकराल, जो वो भी जम्मू कश्मीर में है। चिरांद, ये बिहार के सारण जिले में है। कुछ साइट हमें दक्षिण भारत में भी मिली नवपाषाण काल की, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है बृहद पाषाण स्मारक। ये क्या था कि मृतकों के दफनाने का स्थान था और जहाँ पे वो मृतकों को दफनाते थे वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रख देते थे निशानी के तौर पे। और इसी प्रकार से हमें राख के टीले मिले हैं। ये टीले क्या थे? ये कर्नाटक में बेल्लारी जिला में संगनकल्लू नाम के स्थान से मिले हैं और ये नवपाषाण युग में जो उस वक्त के मनुष्य जो अपना शिविर लगाते रहे होंगे उसके जले हुए अवशेष हैं, राख के टीले। आइए इन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, प्रश्न पूछा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो हमको पता है कि खाद्यान्नों की कृषि ये नवपाषाण युग की खासियत है, इसलिए आंसर हो गया ए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पूरे मानव इतिहास का वो माना जाता है जौ, इसलिए उत्तर हो गया सी। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम खासकर बात करें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल,
हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीघाट। देखिए इसमें लहुरा देव नहीं दिया है, इसलिए हम मेहरगढ़ को मानते हुए इसका आंसर सी मानेंगे। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। इसमें भी कहीं लहुरा देव नहीं है, तो हमारा प्रेफरेंस होगा मेहरगढ़ पे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डिमा, लहुरा देव, मेहरगढ़ और टोकवा से। यहाँ पे देखिए लहुरा देव दिया हुआ है, तो हम अब मेहरगढ़ ना कह के इसका आंसर लहुरा देव मानेंगे। फिर फ्रेंड्स है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताएं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित उपपुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, पहला। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। देखिए इस तरह के प्रश्न में हमको थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है, जहाँ पे हमको चयन करना होता है वहाँ पे हम ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। बिल्कुल हमारे कोल्डिमा और लहुरा देव दोनों ही हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान। नहीं, जौ नहीं, गेहूँ और धान। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। उत्तर हो जाएगा केवल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त। मैंने कहा था कि ये यूनिक चीज़ है और ये प्राप्त हुआ था हमें बुर्ज होम से। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 2 अलग अलग पीसीएस में पूछा गया है। गर्त आवास, ये भी एक खासियत थी बुर्ज होम की, इस पर भी प्रश्न बना है, आंसर है ए। फिर दक्षिण भारत के स्मारकों पर भी प्रश्न पूछा गया है कि विराहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका सीधा आंसर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगर जरा सा भी आपको ये याद रहेगा तो आप ऑप्शन तुरंत इसको टिक कर देंगे। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डिमा, ब्रह्मगिरी। तो आपको याद होगा ये कर्नाटक में संगनकल्लू से संबंधित है। दोस्तों अगर मेरी इस वीडियो से आपको तैयारी में कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक्स करिए। और अगर और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। थैंक यू।